दोस्तों, क्या वाकई हजरत इमाम मेहंदी के लश्कर को तैयार कर रही हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी? क्या यह वाकई में खुरासान के लश्कर के लीडर हैं? क्या ईरानी फौज इमाम मेहंदी का लश्कर है? जैसा कि आप सब जानती हो कि तकरीबन 2 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है इजराइल किस तरह से फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों को सता रहा है, किस तरह से इनके मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, इन्हें शहीद किया जा रहा है। अब जहां पर इस जुल्म को देखकर पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश हैं, वहीं पर इस दुनिया में एक ऐसा देश है जो खुलकर फिलिस्तीन का साथ दे रहा है और आज इजराइल के साथ में जंग भी कर रहा है। अयातुल्लाह खुमैनी साहब दुनिया में एक ऐसे वाहिद लीडर हैं जिन्होंने दुनिया वालों को यह बता दिया कि जो अली वाला होता है उसे किसी का भी खौफ नहीं होता है। यही वजह है कि आज ईरान की फौज ने इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान की फौज वाकई में खुरासान का लश्कर है? क्या ईरान की फौज वाकई में हजरत इमाम मेहंदी की फौज का लश्कर होगा? आज हम आपको ना सिर्फ खुरासान के इस लश्कर के बारे में बताने वाले हैं, बल्कि हजरत इमाम मेहंदी के आने की उन निशानियों के बारे में भी बताएंगे जो आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। और साथ ही आपको उस लीडर के बारे में भी बताएंगे जो इस पेशन गोई के मुतालिक खुरासान के लश्कर का लीडर हो सकता है। जानकर यकीनन आप हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में ईरान के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि क़यामत के करीब खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जो हजरत इमाम मेहंदी की हुकूमत कायम करने में मदद करेगा। इस बारे में हमें बहुत सारी हदीसें पाक मिलती हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या यह लश्कर इस वक्त भी मौजूद है, और अगर है तो इस फौज का सरदार कौन है, इसका लीडर कौन है? क्या हम इस पेशन गोई के बिल्कुल करीब आ चुके हैं? क्योंकि यह वो पेशन गोई है जिसके बारे में हम सदियों से हमारे बुजुर्गों और उलमाए किराम से सुनते आ रही हैं, लेकिन आज के दौर में हमें यह पेशन गोई बिल्कुल हकीकत में बदलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हदीसे पाक में है कि क़यामत के करीब खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जो हक का परचम बुलंद करेगा और हजरत इमाम मेहंदी की मदद करेगा ताकि इस दुनिया में अदल इंसाफ कायम किया जा सके। इस लश्कर के बारे में जिक्र आया है कि इसे कोई भी ना रोक सकेगा और यह लश्कर बैतुल मुकद्दस में पहुंच जाएगा और वहां पर जाकर हक का झंडा गाड़ देगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि यह खुरासान कहाँ पर है, क्योंकि सदियों से इसे लेकर अलग अलग तरह की राय पेश की जाती रही है। बाज़ लोगों का यह कहना है कि खुरासान मौजूदा अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा है, जबकि कुछ लोग इसे पाकिस्तान से भी जोड़ देते हैं। लेकिन आज के दौर में जैसे जैसे पूरी दुनिया के हालात बदलते जा रही हैं, यह निशानियाँ और भी ज़्यादा साफ होती जा रही हैं। अब अगर बात करें खुरासान की पेशन गोई की, तो इसको लेकर बहुत सारे लोग इशारा कर रहे हैं ईरान की तरफ, क्योंकि जैसा आप सब जानते हो कि ईरान ही वो देश है जिसने सिसकते हुए फिलिस्तीनियों के लिए, लेबनान के मजलूम लोगों के लिए मजबूत कदम उठाया है और आज इनके लिए इजराइल से जंग भी कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर यहूदी और नसरानी किस तरह से जुल्म ढा रही हैं, किस तरह से इनके मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। बस यही वो जंग है जो हमें बहुत सारी निशानियां दिखा रही है जो कि इन पुरानी पेशन गोइयों से मिलती जुलती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज के ज़माने में दुनिया का वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सा देश है जो इन यहूदियों और नसरानियों के सामने मजबूत कदम के साथ खड़ा है और इन मजलूम मुसलमानों की हिमायत कर रहा है, इनके लिए लड़ रहा है। अगर हम मौजूदा हालात को देखें तो आप सबको मालूम होगा कि वो ईरानी है जो इन मजलूमों के लिए इजराइल से लड़ रहा है। इस दुनिया में ईरानी वो इकलौता देश है जो फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों को दिल से सपोर्ट कर रहा है और इन यहूदियों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान भी कर चुका है। तो दोस्तों, आज ईरान और इजराइल की इस जंग को देखकर यह बात साफ हो जाती है कि शायद यही वो लश्कर है जिसका जिक्र हदीसे पाक में कई जगह पर किया गया है, और वो लश्कर इसी मुल्क यानी कि ईरान से निकलने वाला है। और साथ ही हमें यह निशानियां यह भी बताती हैं कि शायद आज हम उस वक्त के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं जिसका हमसे वादा किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, रिवायतों में यह भी मिलता है कि जो खुरासान का लश्कर होगा उसका जो लीडर होगा वो एक ऐसा शख्स होगा जिसके जिस्म में एक नुमाया कमी होगी, उसके हाथ में कोई नुस्ख होगा जो उसे आम लोगों से अलग कर देगा। और इस तरह से देखा जाए तो यह एक ऐसी साफ निशानी है जो हमें उस लीडर की पहचान कराती है। अब सवाल ये उठता है कि आज के इस दौर में ऐसा कौन सा शख्स है जो खुरासान के लश्कर की इस निशानी के मुतालिक आज लश्कर खुरासान की सरबराही करने वाला हो सकता है।
दोस्तों इस हवाले से हम जब मौजूदा हालात पर नज़र डालते हैं और बड़ा गौर व फिक्र करते हैं तो हमें ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खुमैनी ही नज़र आते हैं, क्योंकि अगर हम इनकी जिस्मानी हालत का जायज़ा लें तो हमें यह बात मालूम चलती है कि इनका जो दायां हाथ है वो मुकम्मल तौर पर काम ही नहीं करता है, और यही वो निशानी है जिसके बारे में रिवायतों में बताया गया है जो इस निशानी से मेल खाती है। और यह निशानी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी में साफ तौर पर नज़र आती है। और ना सिर्फ इनकी जिस्मानी हालत इस पेशन गोई से ताल्लुक़ रखती है, बल्कि इनकी जो क़यादत है, इनकी जो लीडरशिप है, उसमें भी हमें खुरासान के लश्कर की झलक नज़र आती है। क्योंकि इस पूरी दुनिया में यही एक ऐसा लीडर है जो मजलूम मुसलमानों के लिए, उनके हक के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और अपने मुल्क को एक मजबूत इस्लामी रियासत के तौर पर पेश करने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि आज बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि सैयद आयतुल्लाह खुमैनी खुरासान के लश्कर की क़यादत करेंगे। और इसके अलावा अगर हम हज़रत इमाम मेहंदी के ज़हूर की बात करें तो इस्लामी रिवायत के मुताबिक हज़रत इमाम मेहंदी का ज़हूर दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करेगा। दोस्तों जब इस दुनिया में जुल्म और नाइंसाफ़ी अपने अरूज पर होगी, जब इस दुनिया में जुल्म और नाइंसाफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उस वक्त हज़रत इमाम मेहंदी वो शख्सियत होंगे जो क़यामत से पहले एक ऐसी रियासत, एक ऐसी हुकूमत कायम करेंगे जो इस पूरी ज़मीन पर इंसाफ और अमन लेकर आएंगे। हज़रत इमाम मेहंदी की हुकूमत के दौर में दो अहम क़ुव्वतें होंगी, एक तो होगी आसमानी मदद और दूसरी होगी ज़मीनी मदद। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इमाम मेहंदी की मदद के लिए आसमान से एक बहुत बड़ी शख्सियत नाजिल होगी जिनका नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होगा। इसके अलावा हज़रत इमाम मेहंदी को इस ज़मीन पर भी बड़ी मदद मिलेगी जिसका जिक्र भी हदीस पाक में किया गया है, और यह ज़मीनी मदद खुरासान के लश्कर की तरफ से होगी। खुरासान से निकलने वाली यह फ़ौज हज़रत इमाम मेहंदी की मदद करेगी, उनके साथ में मिलकर जुल्म के खिलाफ लड़ेगी और उनकी हुकूमत में करीबी किरदार अदा करेगी। इस लश्कर की ताकत और भरोसा बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा कि कोई भी इस लश्कर को रोक ना सकेगा। यही वजह है कि इस वक्त ईरान की फ़ौज इजराइल पर इतना ज़ोरदार हमला कर रही है कि जिससे पूरे इजराइल में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। CNN और अल जज़ीरा रिपोर्ट के मुताबिक पहले तो ईरान की फ़ौज ने इजराइल के एक बड़े शहर तेल अवीव को बर्बाद किया। इसके बाद इजराइल का दूसरा बड़ा शहर हाइफा भी धू धू करके जलने लगा। ईरान ने इन शहरों पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ब्लास्टिक मिसाइलें दागी, जिससे इन दोनों बड़े शहरों का हाल बुरा हो गया। इसके बाद खबर आई कि इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू देश छोड़कर भाग गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे तेल अवीव के बाद हाइफा जैसे बड़े शहर पर एक के बाद एक मिसाइल दागी गई तो यह देखकर नेतन्याहू ने डर के मारे अपनी रिहाइश गाह को छोड़ दिया और भागकर किसी खुफिया बंकर में पनाह ले ली। जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि नेतन्याहू अपना देश छोड़कर कहीं भाग गया है। और यही नहीं, अब खबर आ रही है कि इजराइल ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं। इजराइल ने अपनी हार मान ली है। और यही नहीं, अब इजराइल में बहुत ही जल्द तख्ता पलट भी होने वाला है, क्योंकि नेतन्याहू तो अब देश छोड़कर भाग चुका है और अब इसके जो करीबी हैं उन्हें भी उनके पदों से हटाया जा रहा है। बस इन्हीं बातों को देखते हुए कहा जा रहा है कि अब बहुत ही जल्द इजराइल में तख्ता पलट होने जा रहा है। दोस्तों इन सब बातों को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि यह वो दिन आ चुका है जिसकी पेशन गोइयां आज से बरसों पहले की जा चुकी हैं, क्योंकि इस वक्त ईरान ने इजराइल को 24 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि या तो इजराइल अपनी हरकतों से बाज आ जाए, मजलूमों को सताना बंद कर दे, या फिर तैयार हो जाए एटमी हमले के लिए, जिसके बाद इजराइल में कुछ भी ना बचेगा। खैर दोस्तों, आज के इन हालात को देखकर हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि जैसे जैसे इस दुनिया में जुल्म बढ़ता जा रहा है, यह सारी की सारी निशानियां आहिस्ता आहिस्ता साफ होती जा रही हैं। ऐसा लगने लगा है कि अब वो वक्त बहुत करीब आ चुका है जब यह सारी निशानियां मुकम्मल तौर पर हकीकत में बदल जाएंगी और हज़रत इमाम मेहंदी का ज़हूर हो जाएगा और इस दुनिया में अदल व इंसाफ कायम हो जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला ईरानी फ़ौज की मदद फरमाए और इजराइल पर फतह नसीब करे और ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खुमैनी साहब की हिफाजत फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।